हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ए के सिंह। दोस्तों, कोरोना के केस जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो बहुत चिंता का विषय है। आज भी 24 घंटे के अंदर लगभग 4 लाख के केस रिपोर्ट हुए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। यदि आपको कोई सूखी खांसी आपको उठती है, बुखार आपको होता है, शरीर में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है या सांस फूलता है, स्वाद या खुशबू की जो संवेदना है वो आपकी चली गई है, आपको दस्त की शिकायत है या त्वचा पर कोई चकत्ते टाइप के दिखाई दे रहे हैं, तो ये कोविड के लक्षण हो सकते हैं। आपको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोरोना की जांच जरूर से करानी है। और यदि आप पॉजिटिव आते हैं तो आपको होम आइसोलेट किया जाएगा। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव के लक्षण उसमें आ जाते हैं तो स्वयं को होम आइसोलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से यदि किसी रोगी को घर में हमको होम आइसोलेट करना है तो हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, रोगी को कैसा बर्ताव करना चाहिए और उसके परिवार वालों को कैसा करना चाहिए, इस तरह लिए आप जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। चलिए बात करते हैं होम आइसोलेशन के दौरान मरीज को अपना ध्यान कैसे कैसे रखना है। देखो, सबसे ज़रूरी है पहले जो रोगी है वो ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल करे, साथ में उसके ऊपर एक रुमाल या कपड़ा को जरूर से बांध ले, क्योंकि वायरस को रोकने के लिए ट्रिपल लेयर मास्क के ऊपर एक कपड़ा या फिर N95 मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो मास्क है ये लगभग 8 घंटे यूज करने के बाद उसको डिसइंफेक्टेंट करने के बाद इसको डिस्कार्ड कर देना है। यदि मास्क हमारा 8 घंटे से पहले ही ख़राब हो जाता है तो आप उसको 8 घंटे से पहले ही बदल सकते हैं। और दूसरा होता है, दिन में आप बार बार हाथ धोने की प्रक्रिया को बनाए रखिएगा, क्योंकि बार बार अपने हाथों को धोते रहिएगा। और दूसरा, रोगी का जो कमरा है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए, उसमें लैट्रीन और बाथरूम की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि जो रोगी का लैट्रिन बाथरूम है उन्हें कोई दूसरा व्यक्ति प्रयोग नहीं करना चाहिए। और रोगी अपने कमरे के अंदर ही भोजन करे और उसके सामान का प्रयोग कोई दूसरा ना करे। हो सके तो रोगी अपने कपड़ों को खुद ही धुले और अपने जो कमरा का फर्श है उसमें स्वयं ही पोंछा लगाए। तो ये सब तरीके हैं जो रोगी को करने चाहिए। और रोगी को नियमित रूप से 3 से 4 लीटर पानी, तरल पदार्थ का इस्तेमाल जरूर से करना है। और कम से कम 8 घंटे की नींद रोगी को जरूर से लेनी है। और सुबह सुबह हल्की फुल्की एक्सरसाइज, प्राणायाम, सांस वाली एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम इत्यादि जरूर से करना है। और पूरे दिन गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। यदि गले में कोई खराश लगे तो गरारे भी 2-3 बार जरूर से करिएगा। और मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि आपके घर पर पल्स ऑक्सीमीटर और नापने के लिए थर्मामीटर होना चाहिए। तो आप बॉडी टेम्परेचर भी नापना है आपको, और पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन भी नाप लिए। और खतरे के निशान कौन से होते हैं ये भी आपको जानना चाहिए। यदि टेम्परेचर 101 डिग्री से ऊपर लगातार बना हुआ है तो ये आपको थोड़ा खतरे का सूचक है। और दूसरा, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सप्लाई 94 से कम आती है तो ये भी थोड़ा जो है अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप इनका ध्यान रखिएगा। और जो घर के लोग हैं, जो घर के सब सदस्य हैं, उनको क्या क्या सावधानी रखनी है, जैसे कि सामान्यतः जो घर में जो ज़्यादा यूज होने वाले छुए जाने वाली सतह हैं, जैसे कि दरवाजे की कुंडी है और स्विच है, कुर्सी है, मेज है, फर्श है, इनको 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से साफ करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से साफ करना। और जो परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो कोशिश रहे कि पॉजिटिव जो पेशेंट है, पॉजिटिव रोगी है, उससे थोड़ा दूर रहें। और जो परिवार के बाकी लोग हैं वो भी ट्रिपल लेयर मास्क या N95 मास्क का प्रयोग करें। अपनी जांच स्वयं स्वेच्छानुसार, यदि कोई सिम्टम दिखाई देता है तो अपनी जांच भी जरूर से कराएं। अपना ध्यान रखें। यदि क्या है कि जो केयर टेकर होता है, जो पॉजिटिव पर्सन की देखभाल कर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी भी है कि वो जब भी पेशेंट के कमरे में जाए तो N95 मास्क का प्रयोग करे या फिर ट्रिपल लेयर मास्क के ऊपर कपड़ा बांध के जाए। और जब ये मास्क खराब हो जाए
तो उसको 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डालने के बाद उसको डिसइंफेक्ट करें और उसके बाद ही उसे कहीं मिट्टी में दबा दें या फिर दूर जाके उसको जला दें। इस तरह से जो कोरोना के मरीज हैं उनको हम घर पर आइसोलेट करने के दौरान ये सब तरीके जो मैंने बताए आप उनको पालन करेंगे तो पेशेंट काफ़ी अच्छा रहेगा। तरल पदार्थ का इस्तेमाल आपको करना है और पर्याप्त नींद लेनी है। यदि जानकारी अच्छी लगे तो आप इस जानकारी को ऐसे मरीजों के पास भेज सकते हैं जो खुद होम आइसोलेशन में है या फिर उनका कोई पॉजिटिव पेशेंट होम आइसोलेशन में रखा गया है, तो आप मेरी इस वीडियो को उनके पास ज़रूर से भेजिएगा। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। थैंक यू।